तो बेसिकली हमको ना मिक्सचर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे उसमें जो मिक्सचर था उसके अंदर स्टेट चेंज नहीं हो रहा था। हम लिक्विड लिक्विड को मिला रहे थे, लिक्विड सॉलिड सॉलिड को साथ में मिक्स कर रहे थे, तो कहीं पे फेज चेंज नहीं हो रहा था। तो अब थोड़े से अपने एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी और ये करते हैं। जब चलो देखते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास में एक ये है ना मिक्सचर है, और मिक्सचर के अंदर क्या क्या है। सपोज तुमको बोल दिया 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस इतने हमारे पास में आइस है और इसके अंदर हमने 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम हमने मिला दिया स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस वाला। अब हमसे पूछा है कि फाइंड फाइनल मिक्सचर। फाइनल जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, मतलब कि उसके अंदर कितना सॉलिड होगा, कितना गैस होगा, कौन सा आइस होगा, होगा तो उसका कितना टेम्परेचर होगा। अब क्या इसके अंदर हम उसको नहीं लगा सकते ना यार, Q इक्वल टू में ms इंटू डेल्टा टी, कि किसी एक ने हीट लिया और किसी एक ने हीट तुमको दिया, ऐसा हो नहीं सकता ना, या फिर तेरा कर सकते हो। स्टीम तो से देखो इसको लेकर सेम स्टेट में कन्वर्ट करके सर राइस हाँ, को तो स्टीम में कन्वर्ट कर सकते। हाँ, तो इसको करने के देयर आर 2 मेथड। तो पहले मैंने किया मेथड 1। मेथड 1 में मैंने अज्यूम किया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, अज्यूम फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T। फाइनल टेम्परेचर सपोज हमने अपने अज्यूम कर लिया T। तो देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 ग्राम जो मेरे पास में आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको मुझे T टेम्परेचर पे लेके आना, और इसको मैंने अज्यूम किया कि ये क्या बन गया है, वाटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है ये मेरे पास में बन जाएगा 200 ग्राम वाटर एट T, राइट। तो इस आइस को यहां से लेकर यहां तक आने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट कितना है, मतलब तुम बोलोगे ना कि 200 into 80 एब्जॉर्ब, इसको कितना हीट एब्जॉर्ब करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे आइस को मेल्ट करेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया 200 into 80, ये मैंने क्या कर दिया, मेल्ट हो गया है। तो अब इसके बाद में क्या करोगे, जो लिक्विड बन गया है, जो वाटर बन गया है, उसको तुमको लेके जाना है T डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो तुमको कितना हीट चाहिए, 200 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है, T। तो ये हो गया। अब यही चीज अपने स्टीम के साथ में होनी चाहिए कि 20 ग्राम जो स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, कहां पे जाएगी ये जाएगी 20 ग्राम वाटर एट T। तो अब देखते हैं ये क्या करेगा, ये हीट को रिलीज करेगा, क्योंकि ये तो भाई इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो ये बोलेंगे कि डेल्टा Q रिलीज। तो पहले तो हमने 20 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया 540 से, तो अब क्या बन गया, पूरा स्टीम कन्वर्ट होके वाटर बन गया है, जिस वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस। अब मुझे 20 इंटू 1 फाइनल टेम्परेचर कितना लेके आना है मुझे T, तो क्या बन जाएगा 100 माइनस टी। अब हमारा एक आइसोलेट सिस्टम है, तो जितना हीट एक ने दिया है उतना ही हीट दूसरे ने लिया है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये कितना बन गया 16,000 प्लस 200 T शुड बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 954 108। हाँ हाँ सर 108 00, ठीक है, प्लस ये कितना बन जाएगा 2000 माइनस 20T। तो हमारे पास में कितना टेम्परेचर आ गया, 30 कहाँ पे 108000। अच्छा
नहीं यार, ये सर सर वो वही होंगे। सही सर है। वही होंगे। अबे सही तो था यार, मतलब सर वो 200 समझ लिया था, 200 समझ लिया था। हाँ ये स्ट्रीम वाला है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 220t शुड बी इक्वल टू, ये हो गया 10,000, ये हो गया 12,800, 12,800 16,000 में से कितना जाएगा 32, तो हमारे पास में कितना टेम्परेचर आ जाएगा। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो, ठीक है। 220 तो कितना हो जाएगा ये 320 160/11, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 150, तो 4। सर टेम्परेचर नेगेटिव नहीं आएगा? हाँ सर वही। हाँ सर नेगेटिव, हाँ सर -32 -3200। कहाँ से आया माइनस, चलो ठीक है माइनस, सर बट फिर अब प्रॉब्लम हो गई। एक सेकेंड, सर आपने माइनस 20 into 1 into t minus 100 होना चाहिए या फिर 100 minus t? नहीं 100 - t होगा ना भाई, वो तो हीट को क्या कर रहा है ना, रिलीज कर रहा है ना। हाँ सर। हाँ तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये मतलब अब तो ये हमारे पास में आंसर किस में आ गया, इसमें आ गया ना माइनस में आ गया, ठीक है। तो अब बताओ इस चीज से हम क्या बोल सकते हैं, क्या हमारा टेम्परेचर नेगेटिव में हो सकता है। नहीं सर। सर नहीं भाई, नहीं सर। वाटर का टेम्परेचर माइनस में कैसे हो सकता है। वाटर अगर माइनस में जाएगा तो पहले तो आइस में कन्वर्ट होगा, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम ये कंक्लूड करेंगे होल आइस इज नॉट कन्वर्टेड। विल नॉट मेल्ट, सारी की सारी जो आइस है वो मेल्ट होएगी नहीं, थोड़ा बहुत बना रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर आइस मेल्ट नहीं हुई है सारी की सारी, तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर कितना बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसको करने का बताता हूँ मेथड 2, वो हमेशा काम करता है भाई। इसके अंदर तुमको, अब इसके अंदर क्या करोगे, अगर सपोज यहां तक तुम आ गए ना, तो अब तुम बोलोगे कि अज्यूम, नाउ अज्यूम इन फाइनल मिक्सचर x ग्राम तो क्या है आइस, और आइस का टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री, और बाकी हमारे पास में कितना मास बन गया 220 - x ग्राम, वो क्या रहेगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास में रहेगा। सर फिर अब तुम सर हाँ? आइस 0 पे क्यों है। क्योंकि भाई आइस और वाटर अगर मान लो इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0। 0 ही हो सकता है। तो ये, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि मैं x ग्राम आइस है और बाकी हमारे पास में वाटर है, टेम्परेचर 0 ही रहना पड़ेगा। अब इसको करने का मेथड 2, मेथड 2 मुझे अच्छा लगता है। मेथड 2 के अंदर क्या करते हैं, टेक ऑल थिंग्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, सबको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे ले जाओ और फिर देखो कि हमारे पास में हीट अब ये कितना बाकी है, तो देखते हैं। तो पहले मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट की रिक्वायरमेंट डेल्टा क्यू कितनी होगी 200 × 80। लेकिन ये चीज ये किस में आएगा माइनस में, मतलब कि आई एम इन लॉस, मुझे इसको देना पड़ेगा, मेरे पास में है नहीं, राइट। अगर तुम्हें किसी को कोई चीज देनी है तो मतलब उसको तुम काउंट कर लो कि यू आर इन नेगेटिव, राइट। अब वैसे ही अगर मैं स्ट्रीम की बात करूं, तो पार्ट मेरे पास माइनस में था, क्यों? मेरे पास, अरे वो तो एक मैंने अजम्पशन बना लिया कि अगर सपोज तुम्हारे पास में किसी का उधार है, ठीक है, तुमको किसी को 100 रुपीज देने हैं, तो तुम अपने डायरी में उसको कैसे लिखोगे कि एक्स पर्सन माइनस में, ये एक सिंबॉलिक है, तुम अपने आप से वो,
है ना, लिख सकते हो। ओके अब सर। 20 ग्राम मेरे पास में स्टीम है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको मैं लेके जाऊंगा 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो हीट आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो मैं अपने पास है रख रहा हूं। मैं कहूंगा इतना पानी है और इतना हीट है, अगर यही हीट मैं इसको वापस दे दूंगा तो वो पानी वापस क्या करेगा, स्टीम बन जाएगा ना। तो अगर डेल्टा क्यू जो है वो क्या बन जाएगा, 220 इंटू 540 प्लस क्या आएगा 20 इंटू 1 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 10800 प्लस 2000, तो कितना बन गया 1200। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास में 20 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और अगर मेरे पास में 12,800 कैलोरी हीट है, तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो मेरे पास में 20 ग्राम स्टीम बन जाएगा ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। यस। और ऊपर वाला मुझे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास में 200 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मेरे पास हीट किस में है, माइनस में। क्या मतलब होता है माइनस का, मुझे उससे, है ना, मुझे उसको देना है। तो अगर इतना माइनस में हीट इसको दूंगा तो ये अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो अब देखो, अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, अब मैंने किया A प्लस बी किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 220 ग्राम वाटर एट, ये अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि देखो यहाँ वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी 0 है, यहाँ वाले वाटर का भी टेम्परेचर। लेकिन अब बात करते हैं हीट की, हमारे पास में कितना हीट था, हमारे पास में अवेलेबल कितना था 12,800। लेकिन उसको कितना चाहिए आइस को 16,000। तो अभी मेरे पास जो डेल्टा क्यू बचा नेट, वो 1 कितना बचा, -3,200। -3200 ना। Yes, मतलब कि आई एम इन लॉस, मैं लॉस में हूं। तो इस लॉस को मैं कंपनसेट कहां से करूंगा कि इतनी हीट से मैं कितने पानी को फ्रीज कर सकता हूं। भाई फाइनली मुझे क्या करना है, 0-0 करना है ना सब कुछ। अगर ये हीट मेरे पास है पॉजिटिव होती तो मैं क्या करता कि मेरे पास पानी है, मेरे पास में हीट है, मैं उस पानी को हीट अप कर दूंगा। लेकिन अगर मेरा हीट नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं पानी को फ्रीज करूंगा। तो मैं देखूंगा कि हाउ मच वाटर आई कैन फ्रीज बाय 3200 केल्विन। तो क्या बन जाएगा 3200 इक्वल टू m इंटू अपना 80, तो कितना आएगा m इक्वल टू 40 ग्राम। तो मतलब कि मैं 40 ग्राम को आइस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, ये दोनों, तो मेरे पास जो फाइनल बनेगा वो क्या बन जाएगा 40 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें से 40 ग्राम सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा 180 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन। सर इसमें अगर स्टीम का क्वांटिटी ज्यादा होता मेरा तो मैं बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाता क्या 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई, नहीं वो देखो, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तुमको आइडिया लग जाता है कि चीजें कहाँ पे होने वाली है ना। लेकिन तुम एक ऐसा पॉइंट पकड़ो, या तो फ्रीजिंग पॉइंट पकड़ो या बॉइलिंग पॉइंट पकड़ो, ताकि तुम वहां से स्टेट चेंज कर सकते हो। सर तो इस क्वेश्चन में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट भी पकड़ते तो आंसर सेम आता ना। आंसर तो सेम ही आएगा। सपोज अगर बॉइलिंग पॉइंट पे तुमको जाना है, चलो करते हैं ऑल्टरनेट मेथड 3। तो मेरे पास में क्या है 200 ग्राम आइस है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मुझे कहाँ लेके जाना है 200 ग्राम क्या वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मुझे कितने हीट की रिक्वायरमेंट है, मुझे किसी और से कितना हीट चाहिए बताओ। सर 200 into 80 प्लस, तो मैं लिखूंगा 200 into 80 प्लस 200 into 1 into 100, तो कितना आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 20,000, 20 और ये 16, 36,000 कैलोरी। ठीक है, तो ये बन गया डेल्टा क्यू। इसको मैं किस में लूंगा नेगेटिव, माइनस में ले, नेगेटिव, क्योंकि ये मुझे चाहिए।
अब मैं स्टीम की बात करता हूँ, 20 ग्राम स्टीम। तो 20 ग्राम स्टीम को मैंने कन्वर्ट किया 20 ग्राम वाटर एट व्हाट 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा क्यू जो आएगा वो क्या आएगा 20 इंटू 540, तो कितना आ जाएगा 10800 कैलोरी। ये मेरे पास में है। अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, ये मैंने बोला ए, ये मैंने बोला बी, तो मैंने किया ए प्लस बी, तो मेरे पास बचेगा 220 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री एंड मेरे पास में मतलब हीट कितना है अब बताओ। 800 माइनस 36। हाँ मैं तो भाई माइनस में हूं मैं तो, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचेगा भाई 25 2500 ये, और ये मैं माइनस में हूँ मतलब क्या हुआ, मुझे उसको जीरो करना है। मैं उसको जीरो कैसे करूंगा, क्योंकि ये जो वाटर है अब ये क्या करेगा, ठंडा होएगा ना। अगर हीट पॉजिटिव होती तो वो क्या करता, उसको कर देता। अब मैं देखता हूँ कहां तक जाएगा। सपोज मैं इसको लेके आ गया 0 डिग्री तक, तो कितना आएगा 220 इंटू 1 इंटू 100, तो कितना बन जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं यहां तक भी लेके आ गया तो भी हमारे पास में अब डेल्टा क्यू कितना बचा सकता है, तुम सब्ट्रैक्ट करो ना, -3 है ना। अब देखो कि पानी मेरा कहाँ पे आ गया है, अब जैसे यहाँ पे आया तो मेरे पास क्या बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, बट स्टिल आई एम इन नेगेटिव। तो इसके बाद में क्या होता है, फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में और वो मैं आइस में कन्वर्ट होगा। तो मैं देखूंगा कि इतने से कितना कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो m इंटू 80, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 40 ग्राम। तो 40 ग्राम तो क्या बन गया आइस। तो मैं फाइनली यही बोलूंगा कि 40 ग्राम आइस प्लस 180 ग्राम वाटर प्लस हमारे पास में हीट। अब हमारे पास में कहता हूँ हीट कितना है 0। ना ही हमने सराउंडिंग से कुछ लिया, ना ही हमने सराउंडिंग को कुछ दिया, हमने आपस में एडजस्ट कर लिया। सर इस टाइप में मतलब हमेशा 0 या 100 पे ही होगा क्या फाइनल मिक्सचर? नहीं भाई, ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हारे पास में हीट ऐसे आएगी कुछ, टेम्परेचर आ जाए कुछ, या हो सकता है। हाँ जैसे सपोज एक और क्वेश्चन देता हूँ सर मेथड 2 सपोज में डाउट है। मेथड 2 में, हाँ बताओ। ये सर है ना अगर मेथड आइस 2। को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे हीट देनी होगी, और हाँ बाय हाँ, कन्वेंशन अगर हम सिस्टम में हीट देते हैं तो क्यू पॉजिटिव अरे होता है ना। अरे यार कन्वेंशन मेरी मर्जी है ना, मैं पॉजिटिव किसको ले रहा हूँ नेगेटिव किसको ले रहा हूँ। सपोज मैंने बोला कि अगर मुझे बाहर से चीज चाहिए, उसको मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। मुझे चाहिए, मिल नहीं रहा है मुझे, तो सपोज मैंने उसको ले लिया पॉजिटिव ले लिया, इसको मैंने कर दिया, इसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया नेगेटिव। तो यहाँ पे हीट तुम्हारे पास में कैसा बचेगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव। तुमने पॉजिटिव किसको अज्यूम किया था कि मुझे बाहर से लेना है, लेकिन हमको पता है कि आइसोलेट सिस्टम में तुम तो किसी से ले ही नहीं सकते हो। तो तुम उतना ही हीट है किससे निकालोगे, पानी को आइस में कन्वर्ट करोगे, तो उससे जो हीट है ना लिबरेट होगा, उससे वो ना करोगे ना, बैलेंस करोगे। ठीक है। अब सर तो किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव अरे ले सकते हैं। भाई ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये किसी किताब में तुमको थोड़ी ना मिलेगा कि हाँ इसको प्लस ले लो इसको माइनस कर लो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं ये, भाई हमारी मर्जी है ना प्लस माइनस क्या करना। अगर स्टैंडर्ड एक जो कहते हैं कन्वेंशनल जो मेथड होता है वो ये वाला मेथड है कि पहले तुम एक अपना टेम्परेचर को अज्यूम कर लो, अगर उसकी वैल्यू आती है लेस देन 0 तो इसका मतलब होता है सिस्टम में आइस बनेगी, फाइनली सारा पानी नहीं रहेगा। और अगर इसका टेम्परेचर आता है ग्रेटर देन 100 तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में पूरा पानी रह ही नहीं सकता है, स्टीम बननी ही पड़ेगी। और अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 से 100 के बीच में कुछ आती है तो वेरी गुड। तो ये अगर तुम बाई वो जाओगे ना रूल बुक तो तुमको ऐसे करना चाहिए, लेकिन ऐसे करने के अंदर फिर तुम फंस जाओगे, फिर कहानी वही अल्टीमेटली तुमको वही करना है। तो इससे अच्छा है ना कि अपनी स्टार्टिंग उधर से कर दो। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखो अपने आप, तुमको अपने आप आइडिया लग जाएगा। सपोज
मेरे पास में 20 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस, -10, ठीक है। 40 ग्राम मेरे पास में वाटर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन सबको मैंने मिला दिया, तो बताओ क्या होगा फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में क्या होगा? सर आया क्या आया? सर 460/13। 460/13। यस सर। तो देखो कुछ ना कुछ तो आई वैल्यू, मतलब कि पूरा सिस्टम ना ही आइस में रहेगा ना ही वो रहेगा, मतलब पूरा सिस्टम किस में रहेगा? वाटर में रहेगा। वाटर में तो रहेगा। देखो, तो देखते हैं, अपन ने स्टार्ट किया तो भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखो स्टीम की वैल्यू बहुत कम है, 5 ग्राम ही है, बाकी वेट ज्यादा है, तो ठीक है सबको हमें 0 डिग्री पे ले आते हैं। तो मैंने बोल दिया कि 20 ग्राम 100 जो माइनस आइस, 460/3 नहीं होगा? देखते हैं भी। तो 20 ग्राम आइस है वो कहाँ पे था? -10 डिग्री पे था। इसको मैं लेके आता हूँ कहाँ पे? इसको मैं लेके आया 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ क्या होगा? हीट की क्या रिक्वायरमेंट होगी या फिर हीट मुझे मिलेगा? हीट की हीट की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट Heat की होगी। requirement होगी। तो ठीक है, तो मैंने बोल दिया डेल्टा Q1 क्या बन जाएगा? 20 इंटू हाफ इंटू 10। ये तो कहां से आया? ये आइस को मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आया, उसके बाद आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी, प्लस 20 इंटू 80। तो क्या बन जाएगा? ये 100 और ये 1600, तो 1700 कैलोरी
1700 मेरा किस में आएगा, दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू। अब मैं लेके आता हूँ, जो मेरे पास 40 ग्राम वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं लेके आया 40 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या, अब मुझे हीट है रिलीज होगा, मतलब वो हीट मेरे पास में है, आई कैन हीट अप अदर ऑब्जेक्ट विद दैट हीट। तो क्या होगा 40 पॉजिटिव इंटू 1 इंटू 20, ठीक है, तो कितना आएगा 800। 800 ठीक है, फिर मेरे पास में क्या है 5 ग्राम स्टीम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं किस पे लेके आना है मुझे, 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जीरो पहले तो स्टीम को किस में कन्वर्ट करोगे भाई, वाटर में। वाटर में, Water 100 Water डिग्री में। वाला। तो डेल्टा Q3 ये कितना बन जाएगा पॉजिटिव, तो 5 into इंटू 540 5 into 540 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 1 into 100 200 क्योंकि मैं उसको अब 0 पे लेके आ गया हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कितना हो गया, ये तो 500 हो गया, प्लस ये ये 27 0 2700 27, तो 27 और 5 3200 32 30 3200 30, और ये भी कैसा आएगा पॉजिटिव, ये भी कैसा Positive. आएगा पॉजिटिव। अब मैंने सबको मिक्स कर दिया, ये मैंने बोला ए है, ये बी है, ये सी है। तो जब मैं ए बी सी को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, 20 ग्राम वाटर, 40 ग्राम वाटर, 5 ग्राम वाटर, तो कितना हो गया 65। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन है 60 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड क्या है मेरे पास में 2300 डेल्टा 3200, और ये तो कितना बन गया तुम्हारे पास 4000 में से 1700 मैंने उसको दे दिया, इसको दे दिया, तो कितना बचा मेरे पास में 2300 2300 तो मैंने बोला डेल्टा क्यू बच गया मेरे पास में 2300 कैलोरी। अब मेरे पास देखो पानी है 0 डिग्री पे और मेरे पास में हीट है, तो वो हीट क्या करेगी पानी का, उसको हीट अप करेगी। अगर यही हीट मेरा माइनस में होता तो वो क्या करता, उसको ना फ्रीज करता, फ्रीज कर लेकिन अब उसको हीट अप करेगा। तो हीट अप कितना करेगा 65 मास इंटू एस इंटू फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल टेम्परेचर 0 शुड बी इक्वल टू 2300। तो यहाँ से टेम्परेचर कितना बन जाएगा 2300 बाई 65 डिग्री सेल्सियस। हाँ बेटा, किसको डाउट था कि सर 100 माइनस वो आएगा, नहीं सर वो सीधी मिस्टेक हो गई थी, समझ है ना। तो ये हमारे पास में चीज हो जाती है, सारे क्वेश्चन बस ऐसे करने हैं। अगर इसी चीज को किसी कंटेनर में करूं तो सपोज तुमको दे दिया है कि एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या करोगे सर, तो डिपेंड करता है कंटेनर जो हीट सर, कंटेनर यूज कंटेनर करेगा का- वो भी ऐड करनी पड़ेगा। कंटेनर को भी हम करेंगे, लेकिन कंटेनर में एक चीज अच्छी है, कंटेनर के अंदर और लेटेंट हीट वाला जो टर्म होता है वो उसमें हट जाता है। कंटेनर तुम्हारा ना ही आइस में कन्वर्ट होगा और ना ही वो तुम्हारा उसके अंदर आएगा, ठीक है। यस। ओके सर फाइनल स्टेप में चलो। जाएगा क्या कंटेनर को भी? नहीं, अगर जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर चेंज होने वाली चीजें आ रही, जैसे हमने उसमें क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सपोज एक कंटेनर के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है, ठीक है, तो जो हमारा कंटेनर है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका भी 100 ही होगा ना, 100 का स्टीम है, 100 ही तुम्हारे पास कंटेनर है, तभी तो आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब सपोज मैंने स्टीम को ठंडा करना शुरू किया, तो अगर मैं उससे हीट को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो जो मेरा स्टीम है दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, राइट, और Yes, उसका sir. टेम्परेचर कितना होगा वाटर का 100 ही होगा, और जो मेरा कंटेनर है उसका भी कितना होगा 100 ही होगा। तो स्टीम जो है वो जब कन्वर्ट हो रही है तो कंटेनर के अंदर लेटेंट हीट वाली चीज अब नहीं लगती है ना, बिकॉज दैट इज सॉलिड, वन परमानेंट सॉलिड है। उसका रोल तभी आता है
जब तुम्हारे पास क्या ये है ना, टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, तो जैसे कि एक वो जो मैंने तुमको पीडीएफ दिया उसी के अंदर एक क्वेश्चन है कि 6 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 6 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स, ठीक है, फाइंड फाइनल स्टेट ऑफ मिक्सचर। बताओ क्या होगा फाइनल स्टेट में, क्या होगा? सर मतलब कंपोनेंट का मतलब अमाउंट ऑफ कंपोनेंट भी बताना है, कौन सी स्टेट में। हाँ हाँ, मतलब फाइनल स्टेट का मतलब होता है सब कुछ बताना है कि कौन कितना रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा। सर 4 ग्राम स्टीम और 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सर 8 ग्राम वाटर। 8 ग्राम वाटर, 8 ग्राम वाटर सॉरी। हाँ भाई, वो स्टीम भी तो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे हमको ये तो पता लग ही रहा है कि भाई सब कुछ हमारा 100 डिग्री में जाए, क्योंकि स्टीम और उसका मास सेम है, बट स्टीम की एनर्जी जो आती है लेटेंट हीट दैट इज 540 और ये कहाँ पे 80। तो मेरे लिए 100 वाला सही रहेगा कि मैं 100 पे लेके जाऊं सबको, तो मैं 100 पे ले गया। तो 6 ग्राम उसको मैं लेके गया, 6 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री, तो मुझे कितना हीटर मिलेगा? 6 इंटू 540 कितना बन जाएगा ये, और ये कैसा आएगा? पॉजिटिव, ये मेरे पास में है। फिर मैंने क्या किया, 6 ग्राम जो आइस है, ठीक है, एट 0 डिग्री, उसको मैंने कन्वर्ट किया 6 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री। तो इसको कितनी रिक्वायरमेंट है? डेल्टा Q2, ये क्या बन जाएगा? 6 इंटू 80 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 100, तो कितना बन जाएगा? 480 प्लस 600, तो ये है ना यस सर। कैलकुलेट, ये किस में आएगा? माइनस में। तो फाइनल कॉम्बो मेरे पास में बन जाएगा 6 और 6 12, तो 12 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड मेरे पास में हीट भी है, और हीट कितना है मेरे पास में अब? 360, हाँ 1400 क्या आएगा? अरे नहीं, वो गलत लिख दिया ना, 3240 आना चाहिए वो।
30 to 40, 30 to 40 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बच जाएगा? तो बताओ ना, कैलकुलेशन तो बताओ, मुझसे क्यों करवा रहे हो? 2160 1080 2160 2160 2160। अब बताओ, अब देखो मेरे पास में पानी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और मेरे पास में हीट भी है। उस हीट का मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ स्टीम में कन्वर्ट कर सकता हूँ पानी को। तो कितना कन्वर्ट होगा? 2160 इक्वल टू m इंटू 540। तो m की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4 ग्राम। तो ये बच जाएगा 4 ग्राम स्टीम और टोटल कितना था? 12, 8 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बस हमको ऐसे करना है और कोई इसमें अलग नहीं है। अब वो तुमको कभी कभी ये जो चीजें हैं ग्राफ की फॉर्म में दे देंगे, कभी किसकी फॉर्म में देखेंगे, तो यार वो तो फिर तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो रहा है। ओके, अब देखो इसका होमवर्क, ऑल क्वेश्चन ऑफ पीडीएफ। कितने हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली? हो सकता है एक दिन में के अंदर पूरा? इतने भी नहीं, 100 के आसपास। सर क्या लिखा है ऑल क्वेश्चन था? पीडीएफ जो मैंने अपना अच्छा, डाला है ना PDF पीडीएफ, तो उसमें जो लेवल 1 है उसके अंदर क्वेश्चन है 10। ठीक है, नहीं पहले वाले में है काफी क्वेश्चन है मतलब, और इजी इजी भी हैं। लेवल 3 के अंदर मेरे पास में है 10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में उसमें अलग अलग ना दिए हुए हैं टॉपिक, फिर मैट्रिक्स मैच वाले भी हैं, स्टेटमेंट वाले भी हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा इनको अच्छे से करना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा पक्का। सर कौन सा पीडीएफ जो अभी आपने अपलोड किया है? नहीं, अभी तो मैंने हीट ट्रांसफर का अपलोड किया है। जो पहले अपलोड किया वही ना सर? जो मैंने लास्ट क्लास से पहले किया था। ओके सर, है ना, कैलोरीमेट्री। हाँ सर, कैलोरीमेट्री वाला। हाँ हाँ, तो वो सर अगर ये क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहे हो? सेल्सियस लेते तो? क्या बोल रहे हो? अगर सर इसी क्वेश्चन में अगर 0 डिग्री सेल्सियस लेते तो? हाँ तो ठीक है ना, 0 पे ले जाओ सबको, क्या दिक्कत है? तो मैं लेके गया हूँ, लेट्स गो टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले जो मेरे पास में आइस है उसकी बात करते हैं। तो आइस को क्या चाहिएगा? मेरे पास में 6 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मैं लेके गया 6 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा बताओ? डेल्टा क्यू 6 इंटू 80 कितना आएगा? 4 कैलोरी। लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में, माइनस। रिक्वायरमेंट है। अब मैंने किया 6 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मैं लेके गया 6 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। अब हीट पूरा लिबरेट होएगा, डेल्टा क्यू। तो 6 इंटू 540, ये तो मैंने उसको पानी में कन्वर्ट किया, फिर पानी को 0 पे लेके आऊंगा, तो 6 इंटू 1 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 600 3840 प्लस 3240, 3240, तो ये हो जाएगा 3840 कैलोरी। अब दोनों को मिक्स कर दो, तो मेरे पास जो मिक्सचर क्या बन जाएगा? 12 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस मेरे पास में कितना हीट बच गया? 480 तो अपने सब्ट्रैक्ट करना है बस मेरे को, तो कितना हो जाएगा? 3360 कैलोरी। अब ये जो 3360 है इसको क्या करेगा? हीट अप करेगा। तो पहले देखो, ये सारी हीट अगर मैं इसको दे दूंगा तो देखो टेम्परेचर 100 से ऊपर आएगा। इसको 100 पे लेके आने के लिए कितना हीट चाहिए?
1200 बस है ना। तो पहले 100 पे ले आते हैं, तो पहले मैं इसको 100 पे लेके आ गया कि 200 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री। तो 100 डिग्री पे लेके आने के लिए हीट की जो जो रिक्वायरमेंट होती है कितनी होती है, 12 इंटू 1 इंटू 100 मतलब कि 1200। इसमें से 1200 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास कितना बचा अब 2160 2160 वापस सही पे आ गए। अब ये जो अपना 2160 है ये मेरे पास में 100 डिग्री पे वाटर है, ये क्या करेगा स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने देखा कि m इंटू 540 इक्वल टू 2160, तो m की वैल्यू आ गई 4 ग्राम। मतलब कि इतना हीट जो है ये वाला कैलोरी ये 4 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनली मेरे पास में क्या बचेगा 4 ग्राम स्टीम और 8 ग्राम वाटर कहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हीट कितना बचा 0। ठीक है, अब हमारे बैलेंस में है क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फाइनली जो हीट आता है वो तो अपना 0 ही होना चाहिए। ठीक है, सर कैलोरीमेट्री भी है पार्ट टेस्ट में। नहीं यार ये नहीं, मतलब ऐसे हो गया है, अगर तुम चाहो तो मैं डाल दूंगा। नहीं उसका नहीं हुआ, दूसरे बैच का नहीं हुआ, मॉर्निंग वाले का, उनका लेक्चर भी फिर अभी नहीं है, फ्राइडे को है। तो सर तो फिर मतलब क्या वो एक्सपेंशन और वही सब आएगा बस? हाँ एक्सपेंशन आएगा, थर्मोमीटर आएगा वो, और अपने ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन के आगे वाला पार्ट, और बाकी तो वो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आएंगे है ना, और ये वाले आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाले। सर तो ऐसे मतलब वही रैंडम फिगर दे देंगे और फिर बोलेंगे इसका एमओआई निकालो। यस और क्या, फाइन सही है भाई। यस चलो अब देखो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा था, दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा था। अब जो न्यू हमारा जो इसका पार्ट आता है हीट ट्रांसफर, ये हमारे न्यू जो सेक्शन है उसका नाम है। तो भाई जैसे कि चैप्टर का नाम हीट ट्रांसफर है, तो बताओ इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज को पढ़ेंगे। exchange of heat, Transfer of heat from one form to another. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब बोलोगे सर वो चीज तो हमने कैलोरीमेट्री के अंदर भी पढ़ी थी, तो इसमें क्या अलग हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस वो कैलोरीमेट्री वाला और ये वाला। सर यहाँ पे फेस तो चेंज अलग बीकर्स में ट्रांसफर होगा। फेस चेंज नहीं रहेगा इसमें ऐसा कुछ। सॉलिड्स के कैलोरीमेट्री में कांटेक्ट जरूरी था, इधर तो बाकी मोड नहीं उसके अंदर भी हो सकता है, तुम दो ऑब्जेक्ट को आइसोलेट रखते हो कोई दिक्कत नहीं। हीट ट्रांसफर के अंदर हम देखते हैं द मेन चीज जो उन दोनों के अंदर वो करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। मुझे बात बताओ, इसके अंदर हमने बोला कि इतने ग्राम आइस को मैंने इतने ग्राम स्टीम में डाल दिया, तुमने बोला फाइनल टेम्परेचर ये हो जाएगा, राइट। अब बताओ वो चीजें कब होएगी, तुमने इस चीज का आंसर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया था कि सर आपने बोला तो है कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर कब होगा, आधे घंटे में होगा, 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, राइट। हीट ट्रांसफर के अंदर हम उसको पढ़ेंगे।
यस, कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो। इस बॉडी का टेम्परेचर अगर मान लो अभी इतना है, इसके सामने मैंने एक और ऑब्जेक्ट ला के रख दिया, तो बताओ आफ्टर 5 मिनट्स इसका टेम्परेचर कितना होगा। तुमने एक गाड़ी को बाहर धूप के अंदर खड़ा कर दिया, तुमसे पूछा गया कि बताओ अब इसका टेम्परेचर हाफ एन आवर के बाद कितना होगा। हाफ एन आवर के बाद कितना होगा, मतलब कि 1 आवर के बाद कितना होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा पूरा, मतलब कि सराउंडिंग के एक बार, ऐसा नहीं होता ना, इट टेक टाइम्स। तो हीट ट्रांसफर के अंदर हम उसको पढ़ते हैं, ये भी स्टडी ऑफ हीट फ्लो ही है, बस एक एडिशनल चीज इसके अंदर आ जाती है, टाइम। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर चैप्टर है। इन दिस चैप्टर we will study rate of heat transfer, rate of flow of energy in terms of heat, ठीक है, between objects। बस इसके अंदर एक हमारे पास में एडिशनल चीज आ गई, रेट ऑफ हीट, हाउ फास्ट, इसका मतलब कितना होगा, हाउ फास्ट, हाउ स्लो, or at any point of time I can tell you what will be the difference, मतलब what will be the temperature of the body and at what temperature what will be the temperature difference of this object। तो जैसे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर तुम किसी चीज को हाथ लगाते हो, वो चीज तुमको ठंडी लगती है गर्म लगती है, ये किस चीज का मेजरमेंट है? टेम्परेचर। तुमको कोई भी ओके कोई करूं कि व्हेन यू, तुम यहाँ पे हो और ये हमारे पास क्या कह सकते हैं ना, सराउंडिंग, ये तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मैन, ये हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। किसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए? सर मैन। मैन का। यस भाई, मैन का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ मैन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो हीट फ्लो का डायरेक्शन कहां से रहेगा? तो हीट Man विल to फ्लो लाइक surroundings. दिस, राइट। क्यू कहां से जा रहा है? मैन से सराउंडिंग पे। तो हमारी हीट कम हो रही है भाई, हीट हमारी तरफ से जा रहा है, तो हमें ठंडा फील होता है, ठीक है। और अगर तुमको हॉट फील हो रहा है तो सर हीट अंदर आ रहा है। टेम्परेचर ऑफ इसका सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग का ज्यादा रहेगा। तुम, यस, तो हीट फ्लो ऐसे हो रहा है। तो जैसे कि अभी अपने मुंबई के अंदर बाहर का टेम्परेचर 35, मतलब एकदम चमचमाती हुई धूप आती है, तुम बाहर जाते हो, तुमको अपने गर्मी लगती है, क्यों लगती है? बाहर से हीट तुम्हारी बॉडी के अंदर आ रही है। और सेम चीज जब एसी के अंदर बैठे होते हो तो क्या होता है, बाहर तुम्हारी जो खुद की हीट है वो बाहर जा रही होती है, इसलिए तुमको ठंडा फील होता है। तो एक बहुत बड़ा है ना, होता है ना कि जब लोग बोलते हैं कि आई एम वेरी हॉट, इसका मतलब क्या होता है? यू आर बेसिकली कोल्ड, तुम्हारा टेम्परेचर कम है, इसलिए तुमको अपने गर्मी लग रही है। तो अगली बार जब किसी को बोलो तो याद रखना, इफ समवन से he or she hot, that means temperature of that man is low as compared to you, because the temperature is the relative quantity। जब भी तुम कहते हो कि भाई इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो तुम यू हैव टू ना, किसके कंपैरिजन में भाई? हीट फ्लो की चीजें हैं। अब हीट फ्लो के लिए हमारे पास में 3 वो हैं मेथड्स हैं। methods of heat flow।
सबसे पहला मेथड कंडक्शन, नाम सुना है? यस सर। तो कंडक्शन। अब देखो इससे पहले एक मैं चीज बता रहा हूँ तुमको। देखो सर इस आपकी चैप्टर वॉइस के क्रैक हो अंदर रही है सब कुछ बीच करा बीच दूंगा, एक रेजिस्टेंस भी करवा दूंगा। मैं लैग हो। सर बीच बीच में लैग हो रहा है आपका। हम्म, क्या करूं? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस हाँ सर। अभी सही है या फिर अभी भी हो रहा है, ब्रेक हो रहा है? अब सही है सर। हाँ तो ना कंडक्शन। अब ये जो चीजें हैं मैं तुमको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर मैं तुमको जो जो ना रेजिस्टेंस वाली चीजें होती है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली, ओम्स लॉ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ, सब कुछ यही करा दूंगा। तो जब तुम्हारा वो चैप्टर आएगा ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आएगा, तो उसके अंदर वो नहीं कराऊंगा। तो अभी देख लो, क्योंकि जिस टाइप से करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो क्यों होता है? डिफरेंशियल सब पोटेंशियल पोटेंशियल। डिफरेंस करता है। यस यस, तुम्हारे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, चार्ज फ्लो होता और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही मेरे पास करंट है। और यहाँ भी सेम चीज हो रही है। अगर दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, तो हीट फ्लो होती है। ठीक है, तो बस तो जो कंडक्शन वहां पे होता है वही कंडक्शन यहाँ पे होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो फॉर्मूले वहां आते हैं सेम फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं। तो दोनों चीजें हैं, सिमिलर हैं, इसलिए जब जो मैं इसमें करा रहा हूं फिर उसमें नहीं कराऊंगा बार बार। ठीक है, तो कंडक्शन, कंडक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट। कंडक्शन का मतलब होता है हीट फ्लो बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहां पे आएगी अपना कंडीशन, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में होना चाहिए, अगर कांटेक्ट में नहीं होगा फिर भी हीट फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे कि सन से लाइट हमारे पास में आ रही है ना, तो दैट इज एन रेडिएशन। अब ये हमारे पास कंडक्शन है। कंडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट पर रेडिएशन में भी तो एयर से कांटेक्ट में ही है। नहीं, वैक्यूम के अंदर भी अपना ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? करता है ना? क्रिस्टल लाइट के फॉर्म में रहता है। यस, तो जो है रेडिएशन है दैट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो, लेकिन वैक्यूम के अंदर तुम्हारा कंडक्शन नहीं हो सकता ना। तो कंडक्शन के लिए चीजों को कांटेक्ट में होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें पॉइंट इसके अंदर। कंडक्शन जब होता है तो जो भी हमारा हीट फ्लो है ना, तो इसमें कहते हैं कि इसके अंदर हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, विदाउट नेट मोमेंट। नेट मोमेंट बोल दो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ठीक है, जैसे
सपोज मेरे पास में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। मैंने बोल दिया T1 इज ग्रेटर देन T2। अब जो हीट ट्रांसफर होगा वो कहां से कहां पे होगा भाई? लेफ्ट टू राइट, बिकॉज T1 बड़ा है। तो ये जो T1 है ये क्या करेगा, ये इसको एनर्जी देगा। इसने इसको एनर्जी दे दिया Q। इसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से Q एनर्जी लिया और राइट हैंड साइड से इसको दे दिया। ठीक है, इसने वही Q एनर्जी इसको दे दिया, इसने वही Q एनर्जी इसको दे दिया, वही Q एनर्जी इसको दे दिया, वही Q एनर्जी इसके पास पहुंच गया। अब अगर मैं इन वाले पॉइंट्स की बात करूं, ये वाले ब्लू वाले पॉइंट्स, क्या इनका कोई स्टेट चेंज हुआ? नहीं। इन्होंने एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दे दिया। और ये जो हो रहा है ना, ट्रांसमिशन जो हो रहा है, ये हो रहा है पार्टिकल जो हो रहा है वो ना वाइब्रेशन कर रहा है। भाई ये तो पता है ना कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका वाइब्रेशन फास्ट होता है। ये हमने उसके अंदर भी देखा था थर्मल एक्सपेंशन। तो ट्रांसमिशन हैपन्स ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो वाइब्रेशन मतलब एक बार तुम राइट में आए, तुमने अपने पार्टिकल से हीट लिया, वापस तुम अगर लेफ्ट में गए तो तुम्हारा जो बाजू वाला कांटेक्ट में था उसको तुमने हीट वापस दे दिया। सर तो हीट बस क्या हो रहा है मतलब ट्रांसफर नेट भाई, एक बार तुम लेफ्ट में गए, तुम वापस अपना मेन पोजीशन में आ गए, फिर तुम राइट में गए, वापस अपना मेन पोजीशन में गए। इट्स लाइक पेंडुलम। क्या पेंडुलम का नेट एंड डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं, वो तो ऑसिलेट करता रहता है ना भाई। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ, सिंपल सा, ये तुम्हारे पास में एक रूम है, ये तुम्हारे पास चेयर है, तुम यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारा एक वो है ना स्विच बोर्ड है सपोज, ठीक है। तुमको वहां पे जाके, यहाँ पे तुम्हारे लगा हुआ है फैन लगा हुआ है, तुमको फैन को ऑन करना है। कितने मेथड है? सपोज यहाँ पे और लोग भी बैठे हैं, क्लासरूम है अपना। ओके, हाउ मेनी मेथड्स? सर आइदर खुद ऑन कर दिया, फिर एक Yes. को उसको बोल दिया। ओके, हाँ, यस। तो पहला मेथड, इसने इसको बोला कि यार एक काम कर, स्विच ऑन कर दे। ये कहता नहीं, मैं तो और भी आलसी हूँ। इसने इसको बोला यार तू ऑन कर दे, तू ऑन कर दे, तू ऑन कर दे, तू ऑन कर दे। इसने इसको बोल दिया कि तू ऑन कर दे, और ये इसके पास में था, इसने हाथ लगा दिया इसको, तो अपना फैन ऑन हो गया। तो क्या हमारा मतलब एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो गया ना? एनर्जी मतलब कि इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं कंडक्शन, कि मीडियम के पार्टिकल का रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हुआ, लेकिन तुम वहां से वहां पे चले गए। तो ये तो हो गया मेथड 1। अब आता मेथड 2। मेथड 2 में तुम खुद यहां से उठे और तुम यहाँ पे गए, तुम गए चलकर और तुमने उसको अपने बटन को दबा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मीडियम के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। जैसे पानी अपना होता है ना, गर्म होता है, तो जब पानी को गर्म करते हो हीटर पे, ये लो यहाँ पे तुम्हारा हीटर जल रहा है, तो कौन सा पानी पहले वो होता है, गर्म होता है? नीचे वाला। भाई हीट तो यहाँ से आ रही है ना। तो ये पानी कैसा हो गया हॉट, ये पानी कैसा हो गया कोल्ड। जब पानी हॉट हो जाएगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। अभी हमने देखा था थर्मल एक्सपेंशन में, है ना। अगर उसका डेंसिटी कम हो जाएगा तो उसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी आएगी, तो ये ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, फिर तुम्हारा ठंडा पानी गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ये। तो हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। थर्ड, तुमने यहां से कुछ तो उठाया, जूता उठाया और फेंक के मार दिया ऐसे, और स्विच ऑन हो गया। सर रिमोट भी कर सकते हैं सर, रिमोट से भी कर। हाँ, रिमोट से कर सकते हो, दैट इज रेडिएशन। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास मेथड होते हैं। तो पहला मेथड हमारा है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यस।
लेकिन हीट ट्रांसफर जब भी हो रहा है तो मीडियम जो है उसका जो है रिजल्टेंट, किसी भी मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट अपना डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0। अब बताओ, दिस हैपेंस इन सॉलिड्स। क्या ये लिक्विड में हो सकता है कंडक्शन? नहीं सर, नहीं, पार्टिकल क्योंकि लिक्विड के अंदर कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है ना। मॉलिक्यूल कैन मतलब मूव, वो तो होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में होता रहता है। सर। लेकिन अगर मैंने कोई भी लिक्विड या गैस को एब्सोल्यूट जीरो पे रख दिया देन? अब एब्सोल्यूट, अब तुम ऐसे हाइपोथेटिकल केस में जाओगे तो क्या करोगे? एब्सोल्यूट अगर 0 होगा तो उसका वाइब्रेशन होगा ही नहीं, तो वो हीट को एब्जॉर्ब तो कर सकता है ना। सपोज तुम्हारे पास में एक मॉलिक्यूल ये है, इसका वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो इसके बाजू वाला मॉलिक्यूल है इसका तो हो रहा है ना अपना वाइब्रेशन। यस सर। तो एब्सोल्यूट 0 पे वो गैसेस स्टेट के अंदर रहेगा ही नहीं ना। हाँ। तुमने देखा है ना कि कोई भी जो गैस होती है उसको अपने ठंडा करते हैं तो वो अपना स्टेट है ना चेंज कर लेता है, सॉलिड। तो वो भी अपने किसी फेज में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में चीजें होती हैं। फिर एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। हम सुना है? स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, बताओ बताओ। स्टडी स्टेट स्लो वाइब्रेशन। स्टडी स्टेट नो कंडक्शन, सर कांस्टेंट हीट पास होना। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था? सर स्टेडी स्टेट तो वो रहता है ना कि सारे वो वेरिएबल्स कांस्टेंट सेम टेम्परेचर पे। नहीं, स्टडी स्टेट का मतलब होता है नो चेंज इन, नो चेंज, बस इतना ही काफी है। नो चेंज मतलब कि मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसका मान लो अपना टेम्परेचर है T, ठीक है। इसको अगर मैंने हीट दिया, सपोज मैंने इसको इस साइड से हीट सप्लाई कर रहा हूँ, इसको सपोज मैंने 100 कैलोरी हीट दिया इस साइड से, और इसने यहाँ से 100 कैलोरी को रिलीज कर दिया, और मैं इसको कंटिन्यू सप्लाई करता जा रहा हूँ, ये कंटिन्यू उसको आगे भेजता जा रहा है। तो क्या इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं सर। नहीं। तो थर्मल, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि अब हम अपने क्या बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हीट की टर्म में बोलूं तो डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब और रिलीज एक ही बात है, प्लस माइनस आ जाएगा ना। इसको क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब क्या हुआ? नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे चेंज नहीं हो रहा है, ये बात मैंने तो उस टाइम भी कही थी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके पास में हीट नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास में रिजल्टेंट हीट 0 है। जितना हीट आया उतना ही हीट आगे सप्लाई हो गया। जैसे करंट की अगर बात करते हैं, सपोज एक वायर है जिसके अंदर 2 एम्पियर करंट अपना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं किसी इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? यहां से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट हुए? नहीं हुए। नहीं। ठीक है, तो यही स्टडी स्टेट है, यही स्टडी स्टेट है। तो थर्मल के अंदर अभी हम थोड़ा बाद में आएंगे, ठीक है। एक बार इतना ये कर लो, अभी हम पूरा आते हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं पूरा, फिर हम उन चीजों को इससे ना रिलेट कर देंगे। सर एक डाउट है। हाँ बोलो।
सर जो हमने क्वेश्चन किए कैलोरीमेट्री में, उसमें टेम्परेचर अगर 0 से नीचे आए तो हमने बोला कि आइस फॉर्म होगा, और 100 के ऊपर आए तो स्टीम। Yes. लेकिन ट्रिपल पॉइंट में तो तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो कैसे पॉसिबल? वो पॉसिबल है, अपने पास जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी है। तो सर जो क्वेश्चन किया उसमें भी वाटर, हाँ क्या बोल रहे हो? जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी कन्वर्ट क्यों किया फिर आइस और स्टीम? नहीं 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 नहीं, जो अपना ट्रिपल पॉइंट है वो तो एक अपना कंडीशन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आइस, वाटर लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों में रह सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा रहेगा। है ना? तो वो वाटर की, जैसे वाटर का एक वो अपना एक और था ना, डेंसिटी वाला भी था, कि वाटर का जो अपना डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना? तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं वाटर की। वाटर जो मॉलिक्यूल है H2O, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमको उसके अंदर उस चीज को कंसिडर वो क्या कहते करना ही नहीं है। हमको तो अपने वाला करना है कि अगर लिक्विड है तो लिक्विड से वो सीधा सॉलिड में ही कन्वर्ट होगा। अब वैसे तो काफी चीजें होती है ना जो कि सॉलिड से डायरेक्टली अपना गैसेस अपने स्टेट में आ जाती है, होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन, है ना? सॉलिड से गैसेस। हाँ, तो ठीक है, उसका एक वो है ना प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको हम इसके अंदर नहीं पढ़ रहे। हमारा जो पार्ट है वो यही है कि हमको एक वो कहते हैं कन्वेंशन पे वो करना है बस। बाकी चीजें अलग चैप्टर में आएंगी, हमारे इस चैप्टर में नहीं आएंगी। ठीक है सर। सर थोड़ा ऊपर जाएंगे, हाँ थोड़ा और। हाँ सर, और बस 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 थोड़ा नीचे से नीचे, और डायग्राम देखना था। हो गया सर। ठीक है, ओके। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, सपोज हमने एक ये ले लिया, कंडक्टर ले लिया, पहली बात तो कंडक्टर होना चाहिए। क्या बोलते हैं कंडक्टर को? कंडक्टर क्या होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इस दो पॉइंट के अबाउट के अंदर पोटेंशियल और डिफरेंस को लगा दूंगा डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। यस, है ना? यस सर। ये कैसा है, हाई, ये सपोज लो है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां पे जाता है, यहां से यहां पे जाएगा करंट। करंट का मतलब होता है कि चार्ज, भाई अगर मैं करंट का डेफिनेशन लिखूं तो ये होता है ना dq/dt, कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, सपोज एक मैंने अपना क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया, ये वाला, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये वाला dq/dt, द रेट एट विच चार्ज इज मूविंग। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं करंट। और सारा का सारा जो वायर होता है वो स्टडी स्टेट में रहता है, कि ये जो अगर पॉइंट है इसके ऊपर अगर आई करंट आया तो यहां से आई करंट ही जाएगा, चार्ज किसी पॉइंट पे एक्यूमुलेट नहीं होता। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या आता है इक्वेशन भाई, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू होता है आई आर आई। अगर मैं यहाँ पे आई का डेफिनेशन बताऊं तो ये होता है V/R। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, R इज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं करंट की, बात करते हैं। हमारे काम की चीज है करंट, मतलब कि कोई चीज कितना फास्ट फ्लो कर रही है। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो हमारे पास करंट की वैल्यू हाई आनी चाहिए। यस सर। यस, क्योंकि देखो ना, हाँ, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारे पास वो आएगा, करंट आएगा, कहते हैं अपना हीट फ्लो वाला। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जो फेवरेबल चीज है दैट इज मूवमेंट ऑफ अपना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके वे के अंदर कितने ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो अगर तुम्हारा अब मानो तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है वायर के अंदर, तो वायर के अंदर और भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके साथ कोलिजन वोलिजन करेगा, ये करेगा, तो उसको जाने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था रेजिस्टेंस का, हम बोलते थे एल। जितना ज्यादा लेंथ होएगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के अपने इनवर्स होता है। जितना ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मूव कर पाएंगे ना, तो चार्ज का अमाउंट ज्यादा हो गया है, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कैसा हो गया है, कम हो गया है। फिर यहाँ पे क्या चीज आती थी, रो, है ना। रो होता है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि भाई जो तुम्हारा मटेरियल है वो चार्जेस को कितना मूव होने दे रहा है। ऐसा है ना, वुडन के अंदर तो होता नहीं है, और आयरन के अंदर हो जाता है, कॉपर के अंदर हो जाता है, एल्यूमिनियम के अंदर हो जाता है। तो ये चीज आती है, तो यही चीज हमारे पास है। यही चीज, इसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारे पास में आता है, जिसको हम बोलते हैं हीट करंट। अगर मेरे पास में एक कंडक्टिंग मीडियम है ये, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, मैंने बोला T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इस रॉड के थ्रू अपना हीट फ्लो होगा। तो हीट करंट है, मतलब कि dQ/dt, वेयर Q इज हीट। तो dQ/dt का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट कितना फास्ट फ्लो हो रहा है, दैट इज डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या था, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट के फ्लो होने की जो टेंडेंसी है उतनी ज्यादा है, अपॉन आर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम आर को बोल देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल जो रेजिस्टेंस है दैट इज एज गुड एज हमारा क्या बोलते हैं, ये वाला इलेक्ट्रिकल और रेजिस्टेंस। क्यों, अगर हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो जितना लॉन्ग वो पाथ होगा, हीट को ट्रेवल करने के अंदर उतना ही और टाइम लगेगा। अगर तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, ठीक है, तो तुम्हें पता है, अगर सपोज तुम एक सिंपल सी बात बताओ, सपोज घर पे खाना बन रहा है और तुमने हाथ रख दिया यहाँ तवे के ऊपर, एक तो तुम अपना फिंगर रखो, तो कहते हीट कितना आएगा, एक पूरा हाथ रख दो उसके ऊपर, कौन से केस के अंदर हीट का फ्लो ज्यादा होगा। सर जब हाथ रखेंगे, हाथ रखा क्यों, क्रॉस, क्योंकि भाई तुम्हारा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है बढ़ गया, अब हर पार्ट से हीट अंदर आएगी। तो अब जो तुम्हारा हीट करंट है, या फिर जिसको हीट फ्लो बोल दो, रेट ऑफ हीट फ्लो बोल दो, सब एक ही बातें हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तुम्हारा, तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो थर्मल जो रेजिस्टेंस है वो भी यही होता है, R = L/A। अब जैसे यहाँ पे हम क्या काम में लेते हैं, रो, और इसका इनवर्स क्या होता है, 1/ρ। कंडक्टिविटी ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी काम में नहीं लेते, हम काम में लेते हैं कंडक्टिविटी। ये स्टैंडर्ड बना रखा है, तो K को मैं बोल सकता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये हमको बताएगा कि उस मटेरियल के अंदर हीट फ्लो कितना फास्ट या कितना स्लो हो सकता है। जैसे वुडन के अंदर हीट फ्लो स्लो होता है, अगर तुम्हारे पास स्टील का बर्तन है उसमें फास्ट होता है। हमारे पास में इंसुलेटर भी होते हैं कुछ, जिसके अंदर हीट फ्लो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई इसके अंदर वो नहीं है कि ऐसा है। फॉर्मूला भी
सेम ही है, हीट करंट इक्वल टू ये। अब बताओ अगर तुम्हारा है ना रेजिस्टेंस भी सेम है, ये भी सेम है, तो फॉर्मूले आएंगे वो भी सेम ही आएंगे। इक्विवेलेंट क्या होता है? सीरीज। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। कैसे? सपोज मेरे पास में ये R1 है, ये मेरे पास में R2 है, इन दोनों को एक बैटरी से ये कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? हाँ भाई बताओ, डेफिनेशन क्या होगा? सर लाइक दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है कि दोनों से सेम करंट फ्लो कर रहा है। सेम करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है, तो ये होता है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो सपोज मेरे पास में एक वॉल ये है, सपोज इसका टेम्परेचर T1, एक वॉल ये है, इसका टेम्परेचर T2, और इन दोनों को मैंने ऐसे किया हुआ है। ये मेरे पास में रॉड 1 है, ठीक है, मान लो इसका कंडक्टिविटी K1, इसका लेंथ L1, ठीक है, और इसका एरिया A बोल दिया सपोज मैंने। ये तो रॉड 1 हो गई, और मैंने सेकंड रॉड लगा दी यहाँ पे, इसका लेंथ बोल दिया L2, K2। ये अब बताओ, अब अगर हीट को यहाँ से यहाँ पे फ्लो होना है dQ/dt, तो हीट जो जाएगी तो उसका जो है रेजिस्टेंस जो है वो क्या बन जाएगा? R इक्विवेलेंट, वो बन जाएगा R1 प्लस R2। R1 क्या होगा? L1 K1A, और ये L2 K2A। ये हमारे पास में R इक्विवेलेंट बन जाएगा अगर दोनों सीरीज में है तो। सर सीरीज प्लीज का थोड़ा मतलब, ऊपर कीजिए ना। सीरीज का मतलब क्या होता है? सर इन सबके यूनिट्स क्या होंगे? सर थोड़ा हाँ? नीचे। अरे क्या चाहिए ये तो बता। ये हाँ सर इसमें ये क्या देख, अभी अभी इसमें क्या है देखने लायक? हो गया हाँ सर। हाँ, किसका सर इन यूनिट चाहिए सबके भाई? यूनिट्स क्या होंगे? हाँ यूनिट्स। यूनिट्स, चलो चलो, तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था dQ/dt इक्वल टू था डेल्टा T अपॉन R। किसका यूनिट चाहिए? तो पहले हम बात करते हैं R की। अगर मैं बात करूं ओनली यूनिट, तो R क्या बन जाएगा? डेल्टा T dt अपॉन dQ। बताओ क्या ये क्या होता है, और डेल्टा T क्या होगा? हाँ, टेम्परेचर होगा ना, डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस। अपने उधर वाला क्या है, वो dt, वो क्या होता है? सेकेंड अपॉन, ये क्या हो जाएगा? इसको चाहे तुम कैलोरी में ले लो या जूल में ले लो, वो तो हमारी मर्जी है, ठीक है। यस। तो ये बन जाएगा जूल या फिर कैलोरी, जो बोलना हो, ओके। कंडक्टिविटी का क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी एक चीज आई है ना नई, तो मैंने लिखा dQ/dt इक्वल टू डेल्टा T। ये क्या होता है? R क्या होता है? रो R L L अपॉन KA, ठीक है ना। तो जो हमारा कंडक्टिविटी है वो क्या बन जाएगा? dQ/dt, ठीक है, L अपॉन A डेल्टा T। अब बताओ क्या क्या बनेगा? सर dQ, जूल जूल अपॉन सेकंड मीटर। पर डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, पर सेकेंड पर मीटर, ये हमारे पास में बन गया यूनिट। भाई कोई भी चीज का यूनिट बनाना है या डायमेंशन बनाना है वो तो हम बना सकते हैं ना फॉर्मूले से, हम इसका भी डायमेंशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ भाई, ओके। अब जैसे चीजें हैं, तुमको मैंने बताया कि सपोज एक वायर है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर मान लो है T2, और मैंने बोला कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ये जो टेम्परेचर है T1, सपोज इसको मैंने बोल दिया ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब कि कहीं ना कहीं से हीट तो सप्लाई हो रही है। तो बताओ अपना, मैं कहता हूँ हीट फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? T1 to T2। T1 to T2। यहां से सपोज इस पॉइंट की मैंने बात की, पॉइंट ए, तो मैंने लिखा पॉइंट ए के ऊपर जो dQ/dt है, सपोज उसको मैंने बोल दिया I, कि इतना जूल पर सेकंड यहां से जा रहा है, तो ये जो मेरा पॉइंट आएगा B, dQ/dt, यहां भी तो हमारा dQ/dt होगा, वो कितना होगा? I होगा या अलग होगा? स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। आयो सेम होगा। यस रहेगा। भाई, स्टडी स्टेट हम किसको बोलते हैं? व्हेन नो वन इज कीपिंग द हीट, जितना आया उतना गया, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास में चीज हो गई। तो हमने बोला यहां पे इस केस के अंदर कि हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B, और वो क्या है? dQ/dt। और स्टडी स्टेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट का टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है। क्या सारे पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा? नहीं सर। हाँ, मैं सपोज इसको मैंने A बोला, इसको मैंने B बोला, इनको और कुछ बोल देते हैं। ये मैंने P बोल दिया, ठीक है। अब बताओ टेम्परेचर ऑफ P, इसके बारे में क्या बोल सकते हो? इसका टेम्परेचर T A से छोटा होगा, बड़ा होगा? सर छोटा रहेगा A से। छोटा रहेगा। क्यों? अगर मैं सिर्फ एक बार के लिए सब कुछ भूल जाओ और तुम बस ये इतने से सेगमेंट को देखो, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, इस सेगमेंट को मैं यहां बनाऊं, ये मैंने बनाया, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है मेरे पास में P। तो ये पॉइंट है P। इस सेगमेंट में हीट का फ्लो कहां से कहां पे हो रहा है? इसी तरफ हो रहा है। और ये जो मेरा है ये भी कितना है? dQ/dt है ना। ये तो मुझे पता करंट की वैल्यू हर में सेम होनी चाहिए। तो अगर इसका टेम्परेचर T1 है, उसका टेम्परेचर TP है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ P मस्ट बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ A, तभी तो हीट फ्लो यहां से वहां पे होगा, है ना। हाउ अबाउट टेम्परेचर ऑफ Q? और वो P से लेस देन टेम्परेचर ऑफ P। यस, दैट विल बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ P, क्योंकि हीट मेरा P से Q की तरफ भी तो जा रहा है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट इज कांस्टेंट बट नॉट सेम। सेम नहीं है। उसका टेम्परेचर अगर TP है तो वो हमेशा TP ही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो जितना हीट लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा है उतना ही राइट हैंड साइड को पास भी कर रहा है, ठीक है ना। तो स्टडी स्टेट के अंदर
स्टडी स्टेट, अगर मैं ये ले लूं कि ये पॉइंट मेरा टेम्परेचर ए है, ये पॉइंट मेरा टेम्परेचर बी है, और ये मैंने बोल दिया टेम्परेचर ऑफ एक्स, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो सेगमेंट है, इसका जो है रेजिस्टेंस, वो सपोज मैंने बोल दिया R1, यहां से यहां का मैंने सेगमेंट बोल दिया R2। तो कंडक्शन के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे पता है कि द वैल्यू ऑफ करंट शुड बी सेम। तो वैल्यू ऑफ करंट क्या बन जाएगी पहले तो, TA माइनस TB अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या बन गया मेरे पास में, करंट बन गया, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एन रेजिस्टेंस, बिकॉज बोथ द रेजिस्टेंस आर इन व्हाट, सीरीज। दिस शुड बी इक्वल टू TA माइनस TX अपॉन R1, होगा? हाँ भाई होगा। यस सर। यस सर। दिस शुड बी इक्वल टू TX माइनस TB अपॉन R2। यस सर। है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वो है डेफिनेशन है, इससे हम सब चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज एक सिंपल सा एग्जांपल करेंगे, बाकी अपन बाद में करेंगे। तो जैसे बस एक ही एग्जांपल, सपोज एक मेरे पास में रॉड है, रॉड यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया मैं x इक्वल टू 0, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x इक्वल टू L। तुमको अभी कंडक्टिविटी दिया हुआ है K, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है A। इसका टेम्परेचर सपोज मैंने बोल दिया T1, और T1 सपोज मैंने बोल दिया 200 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर मैंने बोल दिया सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मुझे निकालना है ड्रॉ ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस एक्स। चलो हाँ ड्रॉ करो। सर ये स्टेडी स्टेट में। हाँ स्टडी स्टेट में है, तुमको दिया हुआ है ना कि इसका टेम्परेचर 200 ही है, उसका टेम्परेचर 20 ही है। अच्छा हाँ ठीक है।
हाँ भाई, बताओगे क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आया कि नहीं आया? हाँ सर। देखो, अगर ये पूरा है ना यूनिफॉर्म है, तो सपोज मैं किसी इस पॉइंट पे आ गया, सपोज यहां से यहाँ का डिस्टेंस है x, ठीक है, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया a, तो जो हीट फ्लो यहां हो रहा है वही हीट फ्लो यहां हो रहा है, वही हीट फ्लो यहां हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 200 माइनस Tx, ये जो पॉइंट है ना a, इसका टेम्परेचर Tx अपॉन क्या होगा, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस ना, तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना आएगा? सपोज मैंने बोल दिया Rx, और एंड दिस शुड बी इक्वल टू 200 माइनस 20। मैंने अब पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में लगा दिया। भाई हीट फ्लो और करंट की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए ना। और व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए, मतलब स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, उसको सपोज मैंने बोल दिया R। अब मैं इन दोनों को पुट कर देता हूं, तो 200 माइनस Tx अपॉन Rx क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, L अपॉन KA होता है ना, L अपॉन KA। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, x बाई KA। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 180 अपॉन क्या आएगा, L अपॉन KA। तो KA तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 200 माइनस Tx शुड बी इक्वल टू x बाई L इंटू 180। तो Tx विल बिकम 200 माइनस 180 बाई L इंटू x। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का भी ग्राफ है ना, बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने लिखा x। जब x की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर 200, और जब x की वैल्यू L, x की वैल्यू L आ जाएगी तो मेरे पास जो टेम्परेचर कितना बन जाएगा, x इक्वल टू L, ये जो चीज है ये कितना बन जाएगा, क्वांटिटी सेल्सियस। अब तुम इस रोड के किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, यस। तो ये सबसे सिंपल है, क्योंकि एक रॉड है, रॉड में मुझे पता है रेजिस्टेंस एकदम, भाई जितना लंबा वायर उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये बिना इसके अंदर कैलकुलेशन के भी कंस्ट्रेंट, डायरेक्टली बना सकते थे। यस, हाँ सर, बिना कैलकुलेशन के भी कर हाँ सकते थे। बिना कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन पहले कैलकुलेशन किया हमने, पूरा सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, तो मैंने कर दिया। अब सपोज तुम्हारी थर्मल कंडक्टिविटी है वेरिएबल है, सपोज तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल है हर पॉइंट पे, तो फिर तो अलग आएगा ना। तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला एंड ठीक है, उसके बाद में हम कर लेंगे। सपोज थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाएंगे। अगर सपोज मैं यहाँ पे बोलता कि थर्मल कंडक्टिविटी इज एन वेरिएबल, तो क्या करते, इंटीग्रेट। तो फिर हम इंटीग्रेट करते, तो हमारा फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का नहीं आता। ठीक है, यस सर। चलो चलो आज इतना ही करेंगे, बाकी अपने अगली क्लास में करते हैं फिर। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर जाइए ना, मेरे को एक स्टेटमेंट लिखना था तो। नहीं यार रुक जा, अभी यहाँ ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं नोट सारे, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके बाय बाय।